जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, आज की वीडियो में हम अग्निवीर भर्ती, जिसका आज पेपर था 30 तारीख को, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। कल की एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बता देना। पहला क्वेश्चन कि आधुनिक नृत्य के जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। उदय शंकर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, देखो ध्यान से। उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और पाश्चात्य शैली को मिलाकर एक नवीन नृत्य शैली का निर्माण किया। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप। ये सारी डिटेल मैं आपको जो बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आंसर आ जाएगा 5 वर्षों का। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 56 के अनुसार, ये याद रख लेना, अनुच्छेद नंबर कौन सा, 56, और इसके अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 56 के अनुसार। और पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के ऑपरेशन का क्या नाम था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑपरेशन विजय। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि भाई कारगिल युद्ध जो हुआ था उसमें जो ऑपरेशन का नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था, तो ऑपरेशन विजय। चलिए, कारगिल युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 1999 में। और किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 4, दांडी नामक यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज बना था। ठीक है, देखो यहाँ पर याद रखना, आपको डेट भी पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में, से दांडी तक 24 दिन की नमक यात्रा शुरू की थी। तो ये पूरा जो डिटेलिंग है ना, इसको याद रख लेना। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिन की नमक यात्रा। ठीक है, और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी हुआ था। ये भी याद रखना। आगे देख लेते हैं, वर्तमान में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली में, आ जाए बोल रहा हूँ। एंटोनियो गुटेरेस इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखो, एंटोनियो गुटेरेस जो है, एंटोनियो गुटेरेस 1 जनवरी 2017 से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। ठीक है, और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भी याद रख लेना। और इनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि दियासलाई किसकी आत्मकथा है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा रामविलास पासवान की। देखो, रामविलास पासवान जो है ना, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है दियासलाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। दियासलाई प्रसिद्ध राजनेता, दियासलाई जो है वो प्रसिद्ध राजनेता रामविलास पासवान की आत्मकथा है। और इसमें उनके राजनीतिक जीवन, सामाजिक संघर्ष और विचारधारा का वर्णन किया गया। तो ये दोनों आया था भाई। आगे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि गोंड जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास नहीं करती। देखो, ये क्वेश्चन आया था कि गोंड जो जनजाति है, देखो आपको पता है कि गोंड जो जनजाति है ये निम्न में से किस राज्य में निवास नहीं करती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था तो इसका आंसर आ जाएगा केरल में निवास नहीं करती। केरल में गोंड जनजाति निवास नहीं करती। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था, इसका आंसर आ जाएगा मुंबई में। मुंबई में। देखो, भारतीय जो नौसेना है उसकी जो पश्चिमी कमान है वो कहाँ पर है, तो मुंबई में। आगे देख लो, आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है वो कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा तेजस। तेजस इसका राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, चलो, ये आपको पूछा जा सकता है कि तेजस का निर्माण किसने किया। तो HAL ने, और HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे देखो, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, फार्मिक अम्ल। आपको पता है कि जब चींटी अगर आपको काटती है तो आपको जलन होती है, तो वो फार्मिक अम्ल की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ पर याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं आपको कि चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, जिसे मिक्सिंग एसिड भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, मिक्सिंग एसिड किसको कहते हैं, तो फार्मिक एसिड को कहते हैं। यह त्वचा पर जलन और सूजन का कारण बनता है, ये भी याद रख लेना। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रख लेना, HCOOH, ये होता है फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आ जाएगा स्वाधीन भारत की सरकार। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी। तुलु वंश की स्थापना तो ये आया था वीर नरसिंह ने, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2005 में। 2005 इसका राइट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BPO का पूर्ण रूप क्या है। BPO का पूर्ण रूप क्या है, तो BPO का पूर्ण रूप है
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये क्वेश्चन आया था। चलो 1 मिनट रुकना ना, 1 मिनट रुकना गाइस, आगे देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हो गए हमारे, 15 क्वेश्चन देख लो। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी क्या है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो इसका जो आंसर आ जाएगा अमरावती। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट बना था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनसे आपको सिलेक्शन हो जाए, तो इस नंबर पर मैसेज करो। नंबर क्या है आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, 9243449122। ये नंबर पे आप लोग मैसेज करोगे सर हमको सुपर सिलेक्शन प्रश्न दिला दो, तो हम आपको दिला देंगे, ठीक है। इसका बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, उसमें आप ले सकते हो और 4 घंटे 5 घंटे में लास्ट के पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों के फलक पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टोमाटा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। देखो पत्तियों पर मौजूद जो छिद्र होते हैं जिसको बोला जाता है स्टोमाटा। आपको पूछा जाएगा कि पत्तियों पर मौजूद जो छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। ये गैसों के आदान प्रदान और वाष्प उत्सर्जन में सहायक होते हैं, तो ये याद रख लेना आप। आगे देख लो, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आ जाएगा रेफ्लेसिया। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलो देखो याद रख लेना, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। इसका वजन कितना होता है? तो 10 किलो तक हो सकता है, और यह फूल बहुत बदबूदार होता है, इसलिए इसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहते हैं। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यीस्ट, जिसको हम खमीर बोलते हैं, कि जनन किस विधि से होता है? देखो यीस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? खमीर बोलते हैं, ठीक है। यीस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। और में जनन किस विधि से होता है? ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा द्विखंडन। इस विधि का नाम है द्विखंडन, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 20 देख लेते हैं। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसका पूर्ण रूप है, सी आंसर आएगा। चलिए 21 देख लेते हैं। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया? देखो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि सर्वोदय योजना को किसने शुरू किया? इसका आंसर आ जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, सी आंसर आएगा। चलिए 22 देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा महाबलोनिस मॉडल पर, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी किस प्रकार का निकाय है? तो जो सेबी होता है ना दोस्तों, ये गैर संवैधानिक निकाय है, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? ये क्वेश्चन आया था, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट